प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोकेंगे विश्व युद्ध। उधर खुली अमेरिका में बैठे ट्रंप की पोल। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। कहीं यूक्रेन रूस की जंग थमने का नाम नहीं ले रही, कहीं मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर तनाव अपने चरम पर है, तो कहीं वेनेजुएला की तबाही और अमेरिका की मनमानी ने कड़वाहट बढ़ा दी है, तो कहीं चीन और ताइवान को लेकर एशिया में बेचैनी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? और इसी उथल पुथल के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि जब महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं, तब दुनिया शांति के लिए भारत की ओर देख रहा है। और ये कह रहे हैं यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक। राजकोट में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के राजदूत ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी। And we looking forward to have the President Zelensky I hope this week this year. उधर ट्रंप भी सोच में पड़ गए। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति स्थापित करने के लिए सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। सोचिए, यूक्रेन जो खुद युद्ध की आग में झुलस रहा है, उसका राजदूत भारत के प्रधानमंत्री को शांति का सबसे बड़ा चेहरा बता रहा है। ये वही यूक्रेन है जहां रूस से युद्ध ने सब कुछ तबाह कर दिया, जहां हर दिन मिसाइलें गिरती है, जहां लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, और ऐसे देश का राजदूत कहता है भारत संतुलित है, जिम्मेदार है और सबसे बड़ी बात कि वो भरोसेमंद है। उधर अमेरिका आज दुनिया के सामने शांति का सबसे बड़ा ठेकेदार बना घूम रहा है। एक तरफ दावा करता है कि हम युद्ध रुकवाना जानते हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही ट्रंप शांति पुरस्कार पाने के लिए सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, लेकिन हथियार भी वही बेचता है, मिसाइलें भी वही भेजता है। वहीं युद्ध की आग में घी डालने का काम फिलहाल अमेरिका कर रहा है। यानी पहले आग लगाओ, फिर दमकल बनकर फोटो खिंचवाओ और फिर ट्रंप जैसे शांति पुरस्कार मांगो। और यही है अमेरिका की असली राजनीति। और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इस बात को बखूबी जानती है। अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप हो या व्हाइट हाउस की पुरानी पॉलिसी, तरीका वही है, दबाव, धमकी और टकराव। ट्रंप की सोच रही कि या तो हमारी बात मानो या फिर सैंक्शन झेलो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरीका बिल्कुल अलग है। न धमकी देते हैं, न दबाव बनाते हैं, न किसी खेमे में खड़े होने की मजबूरी है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि युद्ध का ये युग नहीं है, और यही लाइन आज भारत की पहचान बन चुकी है। यही वजह है कि जब अमेरिका और रूस आमने सामने होते हैं, जब यूरोप बटा हुआ दिखता है, तब भारत दोनों से बात करता है। यही है असली कूटनीति, यही है असली लीडरशिप। यूक्रेनी राजदूत ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में शांति प्रयासों में भी सक्रिय है। याद कीजिए, साल 2024 जब हालात बेहद संवेदनशील थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध के बीच यूक्रेन पहुंच गए थे। ग्लोबल साउथ के चंद नेताओं में से एक जो सीधे युद्धग्रस्त देश गया। ये कोई फोटो ऑप नहीं था, ये संदेश था पूरी दुनिया के लिए कि भारत डरता नहीं है, भारत जिम्मेदारी लेता है। यूक्रेन के राजदूत ने सिर्फ शांति की बात नहीं की, उन्होंने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की भी बात की। उन्होंने बताया कि युद्ध से पहले भारत और यूक्रेन के बीच करीबन $4 बिलियन का व्यापार था, और अब उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जल्द भारत आएंगे। यानी दुनिया एक और तस्वीर देखेगी, और दोनों देश इंटर गवर्नमेंटल कमीशन में नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। मतलब साफ है कि भारत सिर्फ युद्ध रुकवाने की बात नहीं करता, भारत युद्ध के बाद दुनिया को खड़ा करने की भी योजना बनाता है। राजदूत पोलिशचुक ने गुजरात के विकास मॉडल की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गुजरात आज पूरी दुनिया में अपनी विकास यात्रा के लिए जाना जाता है। Prime Minister leadership and which is the great example how from the global from the regional leader you become the national leader, and now you are actually playing a very global role including my country. और उसके पीछे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, उनका नेतृत्व है। एक क्षेत्रीय नेता जो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए और आज वैश्विक नेता बन चुके हैं।
यानी विकसित भारत 2047 सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि दुनिया को यह दिखाने की योजना है कि भारत आर्थिक ताकत भी है, नैतिक ताकत भी है। सोचिए, जब यूक्रेन का राजदूत भारत के प्रधानमंत्री को वैश्विक शांति का स्तंभ बता दे तो ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये संकेत है। जबकि आप खुद सोचिए कि यूक्रेन का दुश्मन फिलहाल रूस है और रूस अभी भी भारत को अपना सबसे अच्छा सारथी मानता है। उसके बावजूद यूक्रेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती है। संकेत इस बात का है कि अब दुनिया की राजनीति सिर्फ वॉशिंगटन, मॉस्को या बीजिंग से नहीं चलेगी। अब नई दूरी बन रही है, नई दिल्ली। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को और यूक्रेन के राजदूत की तारीफ को कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, दिल्ली।